तो ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद दोस्तों दूसरा बड़ा इवेंट लाइनअप है आज के दिन में, जहां पर पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 11 साढ़े 11 बजे आज एफईटी मीटिंग के बाद एक नंबर हमारे सामने आएगा। ये डिसाइड किया जाएगा कि इस बार भी रेट कटिंग की तरफ जाया जा रहा है। अगर जाया जा रहा है तो कितनी रेट कटिंग की जा रही है। और यहाँ पर जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.25% की रेट कटिंग होगी, यानी कि फोरकास्ट है 0.25% की। अब यहाँ पर दोस्तों अगर तो यही नंबर आता है तो ये न्यूट्रल वैल्यू होगी मार्केट के लिए। अगर इससे अच्छा नंबर आता है यानी कि 0.50 तक कटिंग हो जाती है तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि एक्स्ट्रा बुलिश इवेंट मार्केट में हो चुका है। और अगर मेरे भाइयों कोई रेट कटिंग ना हुई जिसके चांसेस कम है तो हम ये कहेंगे कि एक नेगेटिव इवेंट हुआ है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पॉजिटिव हैं, बट जाहिर सी बात है हमें वेट इसका करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इवेंट है, तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी इस बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा, टाइमली बताऊंगा टेलीग्राम पे और डिस्कॉर्ड पे। अब एफईटी की तरफ से तो खैर हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एक सेकंड पॉजिटिव चीज दोस्तों जो हमें काफी लंबे अरसे के बाद देखने को मिल रही है, मैं आपको वो दिखाऊंगा सबसे पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम इस वीडियो के अंदर क्या बात करने जा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा मेरे भाइयों बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो मेरे भाइयों कि एक लंबे अरसे के बाद जो है ना डोमिनेंस पहुंची थी अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। ये वही जोन है जिसके बारे में कहा था मैंने आपको पहले से बताया हुआ बहुत लंबे अरसे से कि यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है ना एक रिजेक्शन, एक इब्तदाई रिजेक्शन जो है देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे भाइयों कि डोमिनेंस यहाँ पर कम से कम 4 घंटे के अंदर जो है ना यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। तो ये एक अच्छा साइन है मेरे भाइयों मार्केट के लिए, कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए। और अब यहाँ पर अगला कदम क्या हो सकता है इस रिजेक्शन के बाद? क्या हमें एक प्रॉपर रिजेक्शन मिल चुकी है और क्या यहाँ पर ऑल्ट कॉइन सीजन अब ट्रिगर होने जा रहा है? यही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग नीचे सोए हुए थे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, या फिर पहले आप लोग किसी और को सुन रहे थे, किसी फेक गुरु को सुन रहे थे और उसने आपको नहीं बाइंग करवाई, नहीं खरीदने दिया, तो यहाँ पर किस एरिया के अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने नीचे कुछ बाइंग वगैरह कर भी ली थी, कंप्लीट एसआईपी मेरी तरह आप कर चुके हो, मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए आपके बैग्स जो है फुल हैं, तब भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर कौन कौन से लेवल्स के अंदर आप लोग अच्छी एंट्रीज लेके एक अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से निकाल सकते हो। हमेशा आपको समझाया है कि हमारी मिड टर्म लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है वो अलग चल रही है, बट अगर मार्केट हमें शॉर्ट टर्म के अंदर भी प्रॉफिट देना चाहेगी तो हम यहाँ पर मार्केट का शुक्रिया अदा करके वो भी वसूल करेंगे, उसको भी हरगिज नहीं छोड़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करिएगा। तो एफईटी मीटिंग दोस्तों रात में होने जा रही है। जिस तरीके से वीडियो को शुरू में बताया मैंने आपको कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है और यहाँ पर हम इसका इंतजार कर रहे हैं, मार्केट इसका इंतजार कर रही है। और रात में 11 साढ़े 11 बजे जो भी अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह फौरी तौर पर टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर आप तक पहुंचाऊंगा। अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लाजमी ज्वाइन कर लो। कोई भी अपडेट आती है तो वहां पर पहले आपको मिलती है, उसके बाद कहीं जाके वीडियो बनती है। बहरहाल दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट मार्केट में मौजूद है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और वो अपडेट मेरे भाइयों ये है, ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से ब्लैक रॉक ETF के अंदर वॉल्यूम के हिसाब से तारीख का सबसे बड़ा दिन था, एक हिस्टोरिकल इवेंट था, जहां पर हमें एक दिन के अंदर 4.1 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेड होते हुए दिखे। और एक बहुत बड़ा इनफ्लो, तारीख का बड़ा इनफ्लो जो है हमें उस दिन के अंदर देखने को मिला। और ये सब दोस्तों अगर आप लोगों को ये नया था तो ये आप लोगों की गलती है। पहले से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो मार्केट ने पंप करना, डोनाल्ड ट्रंप हारेगा तो मार्केट ने डंप करना। इसके अलावा मैंने और कोई बात नहीं की थी और वैसे ही आपको होता हुआ दिखा। अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे आसिफ भाई एक ऑब्वियस चीज़ थी कि ट्रंप जीतेगा तो मार्केट पंप करेगी, बट मेरे भाइयों अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखो ना मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि नहीं भाई उलट होगा, मैनिपुलेशन होगी। तो मैंने आपको यही कहा था कि इतना बड़ा ये इवेंट है और इतने सारे प्लेयर इसके अंदर मौजूद हैं कि यहाँ पर इस बार जो है ना हमें पंप देखने को मिलेगा ट्रंप के इलेक्शन जीतने की सूरत में। और वैसे ही वो मेरे भाइयों आपके सामने मौजूद है सारे के सारा माजरा, और ज़बरदस्त तरीके से बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा। अब यहाँ पे चलते हैं मेरे भाइयों हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहाँ पर आपको छोटे से टेक्निकल एनालिसिस देंगे। उसके बाद हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ भी जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए, और वो ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या बहुत बड़ा कोई पंप आने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों मैक्रो लेवल के ऊपर टॉप टू डाउन एनालिसिस जो है ना परसों की वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो यहाँ पर हम तफसील में ज़्यादा नहीं जाएंगे और यहाँ पर हम जल्दी से अपने एनालिसिस देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो तफसील से एनालिसिस समझना जानना तो उसके लिए परसों की वीडियो देख लो। आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो जितना परसों थी। मैंने उस दिन भी समझाया था कि वो वाली वीडियो जो है ना अगले कई महीनों तक जो है ना आपके बड़े काम आएगी। तमाम लेवल्स उसके अंदर मैंने डिस्कस किए,
तो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है इस वीडियो के बाद जो है ना आपने उसको भी लाजमी देख लेना है। बहरहाल दोस्तों यहाँ वीकली का चार्ट मेरे सामने ओपन है और वीकली के ऊपर दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि 7 से 8 महीने से बिटकॉइन जो है ना वो इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एज एक्सपेक्टेड एक रिटेस्ट के बाद, जिसके बारे में भी आपके भाई ने आपको बताया था 65,000 के लेवल में मिला था हमें, और मैंने कहा था कि अगर नीचे आपने बाइंग नहीं की है, रह गई है बाइंग, तो यही एरिया जहां बाइंग आप कर लो और उसके बाद इंशाल्लाह हमें बाउंस बैक यहां से मिलने की पूरी उम्मीद, और वैसे ही हुआ मेरे भाइयों। और एक जबरदस्त रिटेस्ट के बाद जो है ना मार्केट ने यहां से बाउंस बैक किया। अभी यहां पर दोस्तों मौजूदा सूरत हाल के अंदर बिटकॉइन यहां पर इस चैनल से ब्रेकआउट कर चुका है। मंथली के अंदर जो इसका बुल फ्लैग बन रहा था वहां से भी ब्रेकआउट मिल चुका है। और परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको अपने मिड टर्म का टारगेट भी बताया है कि मैं बिटकॉइन को जो है ना कहां तक जाते हुए देख रहा हूं, कौन सा वैसा एरिया होगा कि जिसके बाद मैं एग्जिट का सोचूंगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि परसों की वीडियो को लाजमी देख लेना। बहरहाल दोस्तों वीकली क्लोजिंग यहां पे चल रही है और यही हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें एक बहुत जबरदस्त क्लोजिंग इंशाल्लाह मिलेगी। अगर कोई बहुत बड़ी फट ना आ जाए मार्केट में, जिसकी एक्सपेक्टेशन फिलहाल के लिए कम है, मामला जो फंडामेंटली वो अच्छे चल रहे हैं, आज FOMC मीटिंग है वहां से भी अच्छी खबर आ जाएगी तो फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर इस वीकली क्लोजिंग के बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो मजीद भी कंफर्म होंगी, नए लेवल्स बनेंगे और मार्केट मेरे भाइयों एक नए दौर के अंदर दाखिल हो जाएगी। पहले आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी और अब यहाँ पर इस क्लोजिंग के बाद मेरे भाइयों हमारे लिए एक नया लेवल बिल्ड होगा जिसको हम इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। अब ये हो गया हमारा वीकली का सिनेरियो। इसके बाद हम लेके चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को, जहां पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई पुल बैक मिलता है हमें, जो कि मिल सकता है, तो यहाँ पर हमें कहाँ पर जो है ना नई एंट्रीज मिल सकती हैं। ऑलरेडी नीचे से हमारी एक ट्रेड जो है चल रही है, आप लोग पता है फर्स्ट टारगेट उसका हिट हो चुका है, सेकंड टारगेट बाकी है 78,000 का हमारा लास्ट टारगेट है। बट यहाँ पे जिन लोगों की एंट्री नहीं हुई थी नीचे, उन लोगों के लिए बता दूं कि कहाँ पर जो है ना हमारी सपोर्ट वगैरह बिटकॉइन की बनी हुई है नहीं, ताकि उनको पता हो कौन कौन से हमारे पास डिमांड जोन्स पड़े हुए हैं। तो ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रक्चर देखेंगे हमेशा की तरह हम लोग क्या चल रहा है। तो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर 4 घंटे के अंदर, और यहाँ पर अभी एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है 76,000 के लेवल के बाद से, और यहाँ पे 74,600 के ऊपर जो है ना बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है। तो 4 आवर के अंदर करीब तरीन जो लेवल बनता है हमारा सपोर्ट लेवल बनता है, ये बनता है जो मैंने मार्क किया हुआ है 72,000 से लेके 71,000 का ये एरिया, $1,000 की सपोर्ट है। और यहाँ पे दोस्तों इंशाल्लाह हम लोग रीएनालाइज कर लेंगे बिटकॉइन को अगर हमें यहाँ तक पुल बैक एक मिल जाता है। और यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो है ना हमें एंट्रीज मिल सकती हैं इस लेवल के ऊपर। इसके अलावा बुल फ्लैग जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है, चैनल जो ब्रेकआउट हुआ है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जो डेली और वीकली के अंदर हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हुई है इस ब्रेकआउट के बाद, वही मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और आने वाले महीनों के अंदर भी जो है ना बिटकॉइन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगी। जब तक ये होल्ड है, आप यूँ समझ लो कि जो हमारा ट्रेंड है पूरे का पूरा वो होल्ड रहेगा, और वो बनता है मेरे भाई ये वाला लेवल जो कि 69,000 से लेके लगभग यहाँ पे 67,000 का एरिया है। इसको भी जहन में आप लोगों ने रखना है। आने वाले दिनों के अंदर कोई भी लिक्विडिटी फ्लश अगर मार्केट में होता है तो ये लेवल जो है ना आपके जहन में रहना चाहिए। जिस तरीके से 50,000 का लेवल जो है मार्केट को एक सपोर्ट देता रहा है, वैसे मेरे भाइयों मार्केट के लिए आने वाले दिनों के अंदर जो है ना ये सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्केट इसे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसके ऊपर है तो यहाँ समझ लो कि मार्केट जो है हमारी अच्छी है। बिटकॉइन के बाद चलेंगे ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, उनके अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। इथेरियम को डिस्कस करेंगे, एक दो और ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन डोमिनस को। और वीडियो को शुरू बताया जैसे कि मैंने आपको काफी लंबे अरसे के बाद जो है ना डोमिनस से हमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। मेजर सप्लाई जोन है डोमिनस का, जहां से इस टाइम रिजेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमिनस ने 4 घंटे के अंदर इस लेवल के ऊपर अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक किया है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई यहाँ पे रिजेक्शन मिली है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और अब यहाँ पर जो है ना एक रीटेस्ट लेने जा रही है डोमिनस। तो यहाँ पर रीटेस्ट कंफर्म हो जाता है और उसके बाद दोबारा रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ पर दोस्तों फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना हमें एक अच्छी मूव जो है मजीद भी देखने को मिल सकती है। अब 4 आवर के अंदर तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए सिनेरियो जो है वो अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पर दोस्तों जो मेजर लेवल है ना जो हमें ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए ब्रेक होते हुए दिखना चाहिए, वो है हमारा वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो। और वहां पर जो है ना अभी का रिजेक्शन तो हमें देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेक नहीं हुआ है। और स्ट्रक्चर दोस्तों किस टाइम ब्रेक होगा कि जिस टाइम जो है ना डोमिनस जो है ना अपनी ये वाली सपोर्ट जो है लूज करेगी, और ये सपोर्ट बनती है डोमिनस की वीकली के ऊपर 58.30%। तो वीकली के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने इस लेवल पर नजर रखनी है। जिस टाइम ये लेवल ब्रेक होगा तो वही मौका होगा कि जहां पर ऑल्ट कॉइन्स आपको सही में झिंगा लाला करते हुए दिखेंगे, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स में पैसा आपको आता हुआ दिखेगा, मेगा पंप्स दिखेंगे, और ऐसी मूव दिखेगी जैसी आपको पिछले बुल रन के अंदर दिखी थी। और उसके लिए मेरे भाइयों अगर मैं हिस्ट्री आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि वीकली के ऊपर जब स्ट्रक्चर टूटते हैं ना तो फिर कैसा डंप देखने को मिलता है डोमिनस का। और ये आपके सामने मेरे भाइयों कि पिछले बुल रन के अंदर हमें 2020 में दिसंबर के महीने में रिजेक्शन देखने को मिली थी, और उसके बाद डोमिनस ने एक नोज डाइव लगाई थी। तो हमें इंतजार है मेरे भाइयों ऐसी नोज डाइव का
और जिस टाइम ऐसी नोज डाइव मिलेगी, डोमिनेंस ब्लीड करेगी, मतलब बिटकॉइन से पैसा निकल के ऑल्ट कॉइन्स में आएगा, तो वही मौका होगा कि जहां पर ऑल्ट कॉइन्स आपको सारे के सारे जो है 2x होते हुए, 4x होते हुए, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको 10x 20x तक के पंप देते हुए दिखेंगे। तो इसके लिए मेरे भाइयों बहुत लंबा अरसा हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपको सीजन दिखाई देगा। अब इसके बाद चलते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर, वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं। इथेरियम ने अच्छा परफॉर्म किया है इस पंप के अंदर, काफी जबरदस्त तरीके से इसने रैली ली है। बट अब जहां पर इथेरियम पहुंच चुका है, ये इथेरियम का वो लेवल है जहां पे करो और मरो वाली सूरत हाल है। अब ऐसा क्यों है, तो उसके लिए मैंने इथेरियम का डेली का चार्ट ओपन किया है। पहले यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहां पर आपको आइडिया होगा कि ओवरऑल मैक्रो लेवल के ऊपर, डेली के ऊपर जो है ना, इथेरियम फिलहाल भी स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, यहाँ पे फिलहाल भी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर नोट करना दोस्तों आप लोगों ने, ये बना हमारा लोअर लो, फिर एक लोअर है बना, फिर एक लो मिला। तो इस लिहाज से मेरे भाइयों स्ट्रॉन्ग लो का जोन कौन सा हुआ, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है रेड कलर से, ये आपके सामने है। और ये बनता है मेरे भाइयों हमारा 2820 से लेकर लगभग पूरे का पूरा जो है 2733 तक। और इससे क्या आइडिया हो रहा है आपको, इससे ये आइडिया हो रहा है कि इस टाइम जो है ना इथेरियम डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग हिस्ट्री के लिए भी देखोगे तो हमारा 2820 2840 का जो एरिया है ना, ये हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहा है इथेरियम के लिए। अगर इथेरियम इसको ब्रेक करके ऊपर रिक्लेम करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है, और जब तक ऐसा नहीं होता है, यानी कि इथेरियम इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे इथेरियम को मिलती है। बट इस बार दोस्तों फंडामेंटली क्योंकि मार्केट अच्छी चल रही है, फंडामेंटल बैक मौजूद है मार्केट में, और इसके अलावा टेक्निकली बताया जैसे कि मैंने आपको, डोमिनेंस भी अपने मेजर सप्लाई जोन में पहुंच चुकी है, जहां पे हमें अनकरीब एक रिजेक्शन मिलने की पूरी तवक्का है। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 3 का चार्ट दिखाया था, तो वहां पर भी हमें दिखा था कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है ना पैसा बाहर से आना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर छोटी मोटी कोई रिजेक्शन होती भी यहाँ से, तो हम अनकरीब जो है ना फिर यहाँ से ब्रेकआउट भी देखेंगे। जाहिर सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो छोटी मोटी रिजेक्शन जो है वो फितरी है, हो सकती है। पर उसके बाद दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना छोटी मोटी रिजेक्शंस के बाद जो है ना बिलाखिर हम बहुत जल्द जो है ना इस लेवल को भी टूटते हुए भी देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इथेरियम के अंदर आप लोगों ने एंट्री बनानी है, पहले कोई एंट्री आप लोगों ने हमारे साथ नहीं ली है, और यहां पर आप एंट्री करना चाह रहे हो मेरे भाइयों, तो फिर मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूं। तो दो सूरतें हैं यहां पर दोस्तों। अगर तो हमारा 2830 2840 का जो एरिया है, रेजिस्टेंस जोन जो है हमारा, ये ब्रेक हो जाता है, डेली के अंदर ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर जो है ना आप लोग यहां पर जो है आहिस्ता आहिस्ता लेडर बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और माजी में भी दोस्तों हमने देखा है कि जब भी एरिया ब्रेक होता है तो उसके बाद जो है ना इथेरियम बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है, बहुत जबरदस्त मैसिव रैली इथेरियम के अंदर आती है, और वही दोस्तों मैं इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो जैसे बताया मैंने आपको, या तो सप्लाई जोन के टूटे पे आप एंट्री बना सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे हमें पुल बैक मिलता है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, तो इस लेवल पे जो है ना आप अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हो। मार्क मैं इसको भी कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो ये सपोर्ट है मेरे भाइयों इथेरियम के अंदर हमारी करीब तरीन, जो कि बनती है हमारी 2628 से लेकर 2660 तक। इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, बल्कि ढेर लगा हुआ है ऑल्ट कॉइन्स का। जो चार्ट्स हैं मुझे अच्छे दिख रहे हैं और उन पर मेरी नजर है। बस एक छोटा सा पुल बैक बिटकॉइन में मिलता है ना, तो उनके बारे में आपको इंशाल्लाह एनालिसिस दे दूंगा, उनकी ट्रेड्स दे दूंगा और प्रॉपर सेटअप बना के दे दूंगा, ताकि उनके अंदर आप एंट्री बना पाओ। कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं जो अच्छे दिख रहे हैं मुझे, तो एफईटी अच्छा दिख रहा है मुझे, इसके अलावा ऑन्डो अच्छा दिख रहा है मुझे, दोबारा से पेपे अच्छा दिख रहा है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है, यानी कि एक दो ऑल्ट कॉइन्स नहीं है, ढेरों ऑल्ट कॉइन्स हैं जो चार्ट्स पे अच्छे दिख रहे हैं। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के रिक्लेम कर लेते हैं, यहाँ पे डिमांड जोन पे आते हैं, तो इंशाल्लाह इनको डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे सेटअप दोस्तों मेरी नज़र में, बस आप लोगों ने फॉलो अपने भाई को करते रहना है। इन दिनों के अंदर जो है ना हम दबा के ट्रेडिंग करेंगे, मुसलसल ट्रेडिंग करेंगे, जहां मौका मिलेगा इंशाल्लाह हम वहां पैसा बनाएंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए भरपूर मुझे, और वीडियो को लाइक और कमेंट जो है ना आपने हमेशा करना है, इसमें कंजूसी नहीं दिखानी है। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, रात में एक और वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।